नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे STM32 माइक्रोकंट्रोलर के कैन प्रोटोकॉल के बारे में। यानी कंट्रोलर एरिया नेटवर्क एक पावरफुल रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो ज़्यादातर ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज़ होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे STM32 के साथ कैन प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ कैन प्रोटोकॉल। कैन एक सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो मल्टीपल डिवाइसेस के बीच रियल टाइम डेटा एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है। ये प्रोटोकॉल रोबस्ट और नॉइस रेसिस्टेंट है, इसलिए ये इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव एप्लीकेशन में स्टैंडर्ड बन चुका है। सो बेसिकली अगर हम बात करता हूँ कैन कम्युनिकेशन की, सो कैन इज़ कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। इट इज़ अ रोबस्ट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिजाइंड फॉर रियल टाइम डेटा एक्सचेंज। सो रियल टाइम डेटा एक्सचेंज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, अगर हमें जब हम दो डिवाइसेस की बात करते हैं या दो से ज़्यादा डिवाइसेस की बात करते हैं और रियल टाइम डेटा की बात करते हैं, तो कैन कम्युनिकेशन इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। ओके, अब इसके कुछ एडवांटेज हैं कि कैन कम्युनिकेशन ही हम क्यों यूज़ करते हैं, कोई और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए कैन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। अब इसके फीचर्स वगैरह क्या क्या है वो हम देखते हैं। बात करेंगे की फीचर्स ऑफ कैन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। पहला, हाई स्पीड। जो भी कैन के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है वो हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होता है। इवन नॉइस इम्यूनिटी हाई होती है उस डेटा, एक कैन के अंदर हमें नॉइस इम्यूनिटी हाई मिलती है। एंड रिलायबल, फ्लेक्सिबल एंड स्केबल डेटा। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कैन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कैन कम्युनिकेशन बैटरी और चार्जर के बीच रियल टाइम डेटा एक्सचेंज को इंश्योर करता है, जिससे चार्जिंग ऑप्टिमाइज और सिस्टम सेफ्टी इम्प्रूव होती है। तो अब हम देखते हैं कि कैन कैसे काम करता है। कैन बेसिकली दो वायर पे काम करता है, कैन हाई और कैन लो वायर्स, जिनका यूज़ हम मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं बिटवीन नोड्स के बीच में। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब एक डिवाइस मैसेज सेंड करती है तो वो मैसेज जितने भी नोड्स उस कैन बस पे कनेक्टेड हैं सब तक जाता है, लेकिन उस मैसेज का रिस्पॉन्ड वही नोड करेगा जिससे जिससे उसकी जो कैन आईडी मैच होगी। अदरवाइज और जितने भी जो नोड्स हैं ना वो सारे रिप्लाई नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में कैन कम्युनिकेशन को हम रियल टाइम डेटा एक्सचेंज के लिए यूज़ करते हैं, ईवी चार्जर्स और बैटरी सिस्टम। इससे हमें क्या मदद मिलती है कि हम चार्जिंग पैरामीटर्स को मॉनिटर कर सकते हैं, बैटरी के जो भी पैरामीटर्स हैं हम उसको रीड कर सकते हैं। जैसे डिमांड वोल्टेज है, डिमांड करंट है, या जो भी हम रेक्टिफायर से जो आउटपुट जनरेट कर रहे हैं वोल्टेज और करंट एज पर द व्हीकल डिमांड उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैन। इवन कैन इज ऑल्सो यूज्ड इन ईवी चार्जेस फॉर डिटेक्टिंग द फॉल्ट इन द रेक्टिफायर्स। ओके, so these are the role of this is the role of CAN communication in electric vehicle chargers. बात अब अगर हम बात करें इसके प्रैक्टिकल यूज़ केसेस की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटोमोटिव और ईवी चार्जिंग इंडस्ट्री में कैन का यूज़ होता है। इसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें कि कैन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इंडस्ट्रियल मशीनरी है, मेडिकल डिवाइसेस है, होम ऑटोमेशंस हैं। सो these are also some kind of fields where CAN is more popular. अब हम बात करते हैं कि कैन
कम्युनिकेशन का जो सेटअप है वो कैसे होता है। बहुत सारे हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स आते हैं जिनमें कि कैन इनबिल्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जिनमें कि कैन इनबिल्ट नहीं होता। तो उसके लिए हम कैन ट्रांस रिसीवर आईसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस आईसी का नाम होता है MCP2551। हमें जब हम कैन कम्युनिकेशन सेटअप की बात करते हैं तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, हमें कैन ट्रांस रिसीवर आईसी चाहिए होती है, और जो भी जिस माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस कर रहे हो वो डेवलपमेंट बोर्ड चाहिए या वो माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, ठीक है। प्रॉपर वायरिंग का हमें ध्यान रखना है जब भी हम कैन कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं। कैन हाई कैन लो वायर, बेसिकली जो कैन बस होती है उसको टर्मिनेट करना इम्पॉर्टेंट होता है दोनों ही एंड पे। तो अब वो टर्मिनेशन कैसे होता है कि हम दोनों ही एंड पे 120 ओम का रजिस्टर सेट करते हैं, उसके थ्रू हम कैन बस को टर्मिनेट करते हैं। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर कैन बस टर्मिनेट नहीं होगी तो फिर वो कैन हमारा काम ही नहीं करेगा। अब अगर मैं देखूं कंक्लूज़न, तो कंक्लूज़न हमारा कोर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है कैन। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, व्हीकल्स में यूज़ होता है, मैनी डिवाइसेस। अब क्यों यूज़ करते हैं इसका यूज़, हम रियल टाइम डेटा एक्सचेंज के लिए यूज़ करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, and we will discuss and we will research more on the on CAN